डोमेस्टिक में भी काफ़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी, जिसने राउट बनाया आपको इंटरनेशनल क्रिकेट तक ले जाने के लिए। आप ये समझते हैं कि यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस एज एन ओपनर है, तो इंटरनेशनली भी आपको उसी पोजीशन पे खिलाना चाहिए, या फिर जिस नंबर पे भी खिलाना जाए, बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको एडजस्ट करना चाहिए? देखिए, जिस तरह मैं यहाँ पे टॉप ऑर्डर पे खेल रहा हूँ और आपको पता है 8-10 साल से एज ओपनर खेल रहा हूँ और परफॉर्मेंस भी एज ओपनर ही दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं 5वीं छठी पे मैंने परफॉर्मेंस दी है। जितना आप 4 साल से देखिए T20 मैंने एज ओपनर टॉप किया हमेशा, और जब भी मौका मिलेगा एज ओपनर इंशाल्लाह वहाँ भी परफॉर्मेंस करेंगे। कैप आपने पहनी है, इसका मतलब है कि आप अभी इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन विकेटर हैं। इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ, अगर उसमें आपने परफॉर्म ना किया तो शायद आपको यहाँ सिलेक्ट भी ना किया जाता। टर्न्स ऑफ रन्स परफॉर्म कर करके आप PSL में पहुंचे, लेकिन जब आप कौमी टीम में आपको मौका मिलता है तो वहाँ ये परफॉर्मेंस रेप्लिकेट क्यों नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह आपने डोमेस्टिक की बात की, तो भाई हमारा काम है खेलना। परफॉर्मेंस तो लाजमी बात है, अगर आप सेलेक्ट होंगे तो परफॉर्मेंस उसके लिए चाहिए आपको। तो मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, और बाकी जो मेरा डोमेस्टिक सीज़न तो उसके थ्रू मैं यहाँ PSL में आया हूँ, तो यहाँ भी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा हूँ। जो आपने कैप की बात की है, तो अभी पूरा PSL पड़ा है, कभी और आएगा, कभी कौन आएगा उसको, लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि इसको भी टॉप करूँ। फरहान भी, नेशनल T20 कप 2021, 22, 23, 24 उसमें आप टॉप स्कोरर रहे थे, टीम में आए, टीम से ड्रॉप हुए, उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डबल ट्रिपल हो गया है। तो क्या ये गुस्सा था कि गुस्से का एलिमेंट जो है वो इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मजीद बेहतर से बेहतर हुई है? और एक सजेशन है, काइंडली अपनी नज़र भी उतार लिएगा। अच्छा, देखिए गुस्सा तो नहीं था, लेकिन इस दफ़ा मैं एक अपना एम लेके आया था कि इस दफ़ा मैंने 200 करने, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क तो, और एक टूर्नामेंट में मैंने मिस किया था डोमेस्टिक का इंजरी की वजह से। तो फिर जब मेरी इंजरी ठीक हुई तो मैंने अपनी बहुत तगड़ा प्रैक्टिस किया था T20 के लिए स्पेशल। और जिस तरह मैंने पहले भी बात की, जो हमारा दोस्त है एजाज़ अली शाह, उसने मेरे साथ बहुत काम किया है, स्पेशली हार्ड हिटिंग पे, जो मेरे सबसे ज़्यादा चक्की भी है। नेशनल T20 में 40 चक्के मैंने लगाए। तो मेरा ये एम था कि मैंने 200 करने हो। अल्लाह का करम है, जितना आप करोगे तो मैंने 300 हो गए, और मेरे ख्याल से वो एक रिकॉर्ड बन गया। तो और बाकी अपनी नज़र की बात, तो नज़र रोज़ाना उतारते, क्योंकि आपको पता है ये नज़र लग जाती है कभी कभी। आज बारिश की वजह से कंडीशंस मुख्तलिफ थी और मुल्तान सुल्तान ने भी टॉस जीत के जो है फ़ौरन फील्डिंग का ही फैसला किया। तो पहले बैटिंग करते हुए बताएं कि कंडीशंस पिछले मैचेस की निस्बत थोड़ी सी आपको चाहिए लगी, लेकिन फिर भी 200 रन बनाने में कामयाब हुए। क्या वजह थी? कोई खास इसमें प्लानिंग थी ऐसी, या कंडीशंस को हवाले से थोड़ा सा बता दें? मेरे ख्याल से इस्लामाबाद का हमेशा यही रहा है कि वो जब भी बैटिंग करते हैं तो एग्रेसिव मूड में होता है। और दूसरी जो जिस तरह मेरी फॉर्म लगी हुई, तो भाई शुरू में थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो रहा था, जिस तरह ब्रेसवेल का बॉल ब्रेक हो रहा था, लेकिन वही बात मेरी फॉर्म लगी हुई है, तो मैंने कहा जैसा भी हो, मैंने तो सर्कल अच्छा करने टीम के लिए, क्योंकि अगर आप लास्ट में जिस तरह मैंने 100 किया और फिर आप जिस तरह मेरी फॉर्म लगी है, तो मैंने कहा भाई जिस तरह भी बॉल अगर मेरे जोन में आएगा तो मैं उसको मारूंगा, और वही किया मैंने। फरहान, हमने देखा था कि आप जब बाहर गए थे तो शॉर्ट बॉल पे आपका बैट छूट रहा था, लेकिन यहाँ तो सबके पसीने छूट गए आपकी बैटिंग देखे। तो शॉर्ट बॉल पे कुछ स्पेशल ड्रिल्स की, कुछ स्पेशल प्रैक्टिस की है? क्योंकि आप तो मतलब छक्के ऐसे मार रहे हैं जैसे अंधेरे में शॉपर आते हैं, बहुत ही छक्के लग रहे हैं आपके। देखिए, लाजमी बात है, इसके पीछे प्रैक्टिस तो होती है और मेहनत होता है। और बाकी पाकिस्तान की कंडीशन, बाहर की कंडीशन डिफरेंट है, आप लोगों को पता है। एशियन प्लेयर्स वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, जिस तरह बाहर के लोग यहाँ एशियन विकेट्स पे स्ट्रगल करते हैं। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन वही थोड़ा सा वीकनेस था, उस पर थोड़ा काम किया और माशाल्लाह उस पर छक्के लग रहे हैं।